और 1 जनवरी से करीब 2 दर्जन से ज्यादा आइटम्स पर जीएसटी की दरों में बदलाव होगा। आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, जिंक के अयस्क, पेन, पेपर महंगा होगा तो कैंसर की दवा सस्ती हो जाएगी। आलोक से ही इनफैक्ट डिटेल्स ले लेते हैं, जिन्होंने भी कोविड से जुड़ी तमाम अपडेट्स हमें दी। आलोक, बताइए क्या महंगा और क्या सस्ता होगा 1 जनवरी से? देखिए 17 सितंबर को जीएसटी काउंसिल की बैठक हुई थी, उसमें कई सारे फैसले लिए गए थे, खासतौर से दरों को बदलाव को लेकर फैसले लिए गए थे। लेकिन उसका नोटिफिकेशन जारी हो गया है, यानी कि अब उस नोटिफिकेशन के मुताबिक 1 जनवरी से जो दरों में बढ़ोतरी है या फिर कमी है वो लागू हो जाएगी। और इसमें सबसे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि जो खासतौर से कंसनट्रेट या ओर होते हैं, खासतौर से आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, जिंक, तमाम आइटम्स के, इनकी दरों में बढ़ोतरी की बात की गई है। पहले ये 5% के रेट स्लैब में आते थे, अब इन पर बढ़ाकर 18% कर दिया जाएगा। इसके अलावा रिन्यूएबल एनर्जी के डिवाइसेज हैं, पार्ट्स हैं, पैकेजिंग मटेरियल्स हैं, पेपर्स हैं, पेन है, रेलवे लोकोमोटिव, प्लास्टिक स्क्रैप, ये तमाम चीज़ें पहले निचली दरों में थी, 12% या 5% में थी, उनको बढ़ाकर अब 18% कर दिया गया है। तो ये तमाम चीज़ें महंगी हो जाएंगी। दूसरी तरफ जो कैंसर की दवा है, इसके अलावा जो फोर्टिफाइड राइस कर्नल होता है ये, और साथ ही साथ बायोडीजल जो मिक्सिंग करने के लिए दी जाती है, वो उसको सस्ता करने का फैसला किया गया है, 5% करने का फैसला किया गया था। और साथ ही साथ जो दिव्यांग हैं उनके लिए गाड़ियों में, व्हीकल में जो किट लगाए जाते हैं उनको भी 5% करने का फैसला किया गया। तो ये तमाम चीज़ें सस्ती हो जाएंगी। ये जो बदलाव थे, डिसीजन पहले लिए जा चुके थे सितंबर में, लेकिन नोटिफिकेशन चूंकि अभी जारी हुआ है तो ये फैसला किया गया कि 1 जनवरी से लागू किया जाएगा। इसके अलावा बहुत सारे और भी आइटम हैं जिनके बारे में पहले नोटिफिकेशन जारी हो चुके हैं, जैसे फुटवेयर, रेडीमेड गारमेंट्स वगैरह तमाम चीज़ें, तो ये सब 1 जनवरी से ही लागू होने जा रही हैं। शुक्रिया आपको आलोक की तमाम डिटेल्स बताने के लिए। इस खबर से जुड़ी हुई भी तो क्या किन किन आइटम्स पर जीएसटी दर बढ़ेगी, किन पर होगी कम, उसका तमाम लेखा जोखा आलोक ने भी बताया। और अब बात करेंगे मार्केट अपडेट की। साल के आखिरी वायदा एक्सपायरी से पहले आज बाजार कंसोलिडेशन के मूड में दिखा। निफ्टी 17,200 के ऊपर टिके रहने में कामयाब रहा, लेकिन ऊपरी स्तरों से हल्का दबाव जरूर था। हालांकि मिड कैप स्टॉक्स में रौनक थी। पूरी अपडेट सुमित से ले लेते हैं। सुमित, बताइए आज की क्या की हाईलाइट्स रही? देखिए, आज अगर बाजार की पूरी सिचुएशन देखेंगे तो पूरे दिन एक दायरे के अंदर ही मार्केट्स कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ा। इनफैक्ट एक लैकलस्टर ट्रेड थिन वॉल्यूम के बीच में बाजार में हो रहा था, और करीब करीब सेकंड हाफ तक जब बिल्कुल लास्ट आवर सेलिंग नहीं आई मार्केट में, तब तक तो एक रेंज के अंदर ही कामकाज होता हुआ दिख रहा था। मिड कैप स्मॉल कैप रेंज में थे, निफ्टी बैंक रेंज के अंदर था। हाँ, आज पॉपुलर जो मूव था वो था फार्मा स्पेस के अंदर, जहां पर खरीदारी देखने को मिली। ये पूरा ट्रेड आपके सामने है। मोलस फ्लैटिश टोन पे निफ्टी बंद हुआ, सेंसेक्स बंद हुआ, निफ्टी बैंक बंद हुआ, और मिड कैप भी फ्लैटिश टोन पे ही बंद होता हुआ दिखाई पड़ा। फार्मा में आज जोरदार तेजी थी, वहां पे खरीदारी थी। छोटे छोटे सेक्टर, सब सेक्टर, पॉकेट्स जहां पर खरीदारी का रुझान बनता हुआ दिखाई पड़ा। मिसाल तौर पे केमिकल तेज था, शुगर तेज था। इसके अलावा आज कुछ हद तक बाइंग जो थी वो मिड कैप फार्मा, मिड कैप आईटी, फ्रंटलाइन फार्मा, यहां पर खरीदारी आती दिखाई पड़ी। सीमेंट में मिला जुला ट्रेड था। केमिकल, कैल्साइन, कोक, इथेनॉल, ये कुछ ऐसी स्टोरीज थी जहां पे बाइंग थी। टू व्हीलर स्पेस जिसमें खरीदारी देखने को मिल रही थी। तो ओवरऑल एक मूड माहौल जो था वो अभी भी हॉलीडे मोड में ही दिखाई पड़ रहा है, लेकिन फिर भी एक थिन वॉल्यूम के बीच में आज पूरे दिन कामकाज होता हुआ दिखाई पड़ा बाजार में। इसके अलावा अगर स्टॉक्स और सेक्टर्स का हाल देखें तो किन किन सेक्टर्स में मोमेंटम था, कौन से स्टॉक्स थे जो तेज थे आज के सत्र में? देखिए, निफ्टी के टॉप गेनर्स की अगर बात की जाए तो आज आयशर मोटर में खरीदारी देखने को मिली। लास्ट आवर ऑटो में जो बाइंग थी उसका एक इंपैक्ट यहां पर भी देखने को मिला। सन फार्मा 3% ऊपर, बजाज ऑटो 3% ऊपर, डीवी स्लैब करीब करीब 2% की तेजी यहां बनते हुए दिखाई पड़ी। निफ्टी लूजर्स में आज एसबीआई लीड कर रहा था। इसके अलावा प्रेशर था आईटीसी में, कोल इंडिया में, टेक महिंद्रा में, जो कि थोड़ी बहुत बिकवाली के साथ बंद होते हुए दिखाई पड़े। मिड कैप गेनर्स में आज आइडिया लीड कर रहा था, करीब 5% का उछाल। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक 2.5% ऊपर, टीवीएस मोटर 2% ऊपर, एस्ट्रल करीब करीब 2% की तेजी यहां देखने को मिली। मिड कैप लूजर्स में आईआरसीटीसी में करीब 1.5% बिकवाली, अशोक लेलैंड 1.5% टूटा, मन्नापुरम 1.5% टूटा, टाटा पावर करीब करीब 1% बिकवाली वहां बनते हुए दिखाई पड़ी। इसके अलावा एफएनओ में आज आइडिया लीड कर रहा था, लॉरस लैब 3.5% की तेजी, आयशर, डॉक्टर लाल, कुछ ऐसे नाम जहां पर खरीदारी बनते हुए दिखाई पड़ी। एफएनओ लूजर्स में जेके सीमेंट में आज प्रेशर था, और यहां सेकंड हाफ में तेज बिकवाली थी, 5% बिकवाली। डालमिया भारत, सेल, कैनफिन होम, ये कुछ ऐसे नाम जहां पर प्रेशर बनता हुआ दिखाई पड़ा। फार्मा में आज लीड कर रहा था लॉरस, अपोलो हॉस्पिटल, डॉक्टर लाल पैथ लैब, कैडिला हेल्थ केयर, ये कुछ ऐसे नाम जहां पर खरीदारी बनते हुए दिखाई पड़ी। शुगर में बलरामपुर चीनी, अवध शुगर, केसीबी शुगर, ये डालमिया भारत सीमेंट है, डालमिया भारत शुगर में खरीदारी देखने को मिल रही थी। केमिकल गेनर्स में से इंडिया ग्लाइकॉल, लक्ष्मी केमिकल्स, पंजाब केमिकल, बासफ, ये कुछ ऐसे नाम हैं जहां पर जोरदार खरीदारी बनते हुए दिखाई पड़ी। तो अलग अलग सेक्टर, सब सेक्टर में बाइंग, और क्रूशियल पार्ट यही कल एक्सपायरी है। अब देखते हैं कल किस तरह से कामकाज होता हुआ दिखाई पड़ता है बाजार में।
जी शुक्रिया सुमित आपका ये पूरी अपडेट्स बताने के लिए। तो ये था मार्केट का पूरा अपडेट आज के सेशन का। रुक रहे इसी के साथ एक ब्रेक के लिए, लौटेंगे तो कुछ और खबरें आपके लिए लेकर आएंगे। आप देखते रहिए आवाज समाचार।